इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अब आप देखिए, ब्रह्म के पिता हैं, साक्षात भगवान के पिता हैं चक्रवर्ती महाराज। हाँ, सीताराम। मेरे राम जी स्वयं भगवान हैं। चक्रवर्ती महाराज के चारों पुत्र अलौकिक हैं। एक विष्णु स्वरूप हैं, एक सहस्त्र श्री शेष नारायण हैं, एक चक्रावतार हैं जो भरत जी का रक्षण करते हैं। ऐसे पिता की भी एक इच्छा अधूरी ही रह गई और महाप्रयाण हो गया। गुरुदेव के पास श्री चक्रवर्ती जी पहुंचे, चरणों में प्रणाम किए और कह रहे हैं, हे प्रभु, राम जी सब प्रकार से लायक हो गए। आप जैसे समस्त ब्राह्मण देवता उन पर स्नेह करते हैं, प्रजा का भी ममत्व है। आपकी आज्ञा होती तो राम जी को युवराज पद पर बैठाकर अभिषेक कर दिया जाता। गुरु जी ने कहा, बेग विलंब न करी नृप, साजिय सब सुदिन सुमंगल तब राम हो बेगी। विलंब न करिए नृप, बेग करिए, विलंब न करिए। साज सजाइए, सुंदर दिन वही जिस दिन ऐसी सुखद घटना घटे, मंगल क्षण वही जिस दिन ये सुखद घटना उपस्थित हो। कौन सी? है राम हो ही जुग कि महापुरुष का बड़ा सुंदर चिंतन है कि जब गुरु जी ने ऐसा आदेश कर दिया, और गुरु जी ऐसे हैं, सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोट्टार टेक जो टेकी। वशिष्ठ भगवान जो निश्चय कर देते हैं वो अवश्य पूर्ण कराते हैं। भगवान ब्रह्मा से ताके पूर्ण कराते हैं। उन्होंने कहा, तब ये कैसे हो गया उत्पात? यहां आप लोगों के लिए एक बात है, श्रेष्ठ मानते हैं हम जिसको, उसकी फिर हर बात मानी जाए। अपना कल्याण चाहते हैं तो पिता को, गुरु को, भाई को अथवा पत्नी को, जिसको श्रेष्ठ मानते हैं उसकी हर बात मानी जाए, उसका मन न दुखाया जाए। श्रेष्ठ हर भांति श्रेष्ठ है। अब गुरु जी ने क्या कहा? बेग विलंब न करी नृप, साजिय सब सुदिन सुमंगल तब राम हो। विलंब न करिए, बेग, तो फिर बेग ही होना चाहिए। चक्रवर्ती जी महाराज ने बेग सुना ही नहीं, साजिए सबोई समाज सुना। ये जो राजपद पर बैठे लोग हैं ना, ये सुनते बहुत हैं, मानते एकदम कम है। राजपद पर बैठा कोई भी व्यक्ति हो,
उसको लगता हम तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम क्या नहीं है जो हम कर सकते। कब तक? जब तक वह राजपद पर बैठा है तब तक। आप देखते होंगे जो पहले मंत्री रहे होंगे तो वो मंत्री लिखना नहीं भूलते हैं, मंत्री। छोटा सा लिखेंगे पूर्व मंत्री। अभी भी मंत्री वाला जो अहम है वो गया, पूर्व क्या मंत्री। दूसरे को नहीं, अपने को भ्रम में डाले पड़े, मंत्री है। अपने सहयोगियों से भी कह रहते हैं, टेलीफोन पर भी मंत्री जी ही बोलना। हाँ, माननीय मंत्री जी। अरे गए, कहां गए? तो भूत हो गए। नहीं, भूत नहीं होना है, सर्वकाल यही रहना है। राजा सब अपने हिसाब से करना चाहता है साहब, और जब अपने हिसाब से करना चाहता है तो सद्गुरु मौन हो जाता है। सती मैया नहीं अपने से करना चाहती थी, शिव बाबा मौन हो गए। हो ये सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे सा। भगवान ने प्रेरणा किया, बीच की कथा बहुत है। और देवताओं ने मां सरस्वती जी का विघ्नेश्वरी स्वरूप अयोध्या में विदा किया। मंथरा जो कैकेयी अम्बा की दासी थी, उसकी मति को पलटकर विघ्नेश्वरी मैया विदा हो ली। कहां तो बधावा बाज बज रहे थे और कहां अगले क्षण कैकेयी अम्बा ने कोप भवन में पहुंचने पर संध्या वेला में चक्रवर्ती महाराज से 2 वरदान मांग लिया। एक में भरत जी को तिलक और दूसरे में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। युवराज पद पर अभिषेक होते होते वनवास हो गए। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? मेरे राम जी युवराज नहीं है, वो राजा है। राजा युवराज कैसे बनेगा? राम जी तो राजा है ना, युवराज तो भरत जी महाराज है। तो महापुरुषों का चिंतन है कि चक्रवर्ती जी महाराज को यह निर्णय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो राम जी युवराज थोड़ी है, राम जी तो राजा है। अरे वहां के राजा हैं तो यहां के राजा हैं। परिणाम आप जानते हैं, जगजननी लक्ष्मण जी महाराज संग में वन की ओर यात्रा बनाई। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने सुमंत्र जी को रथ लेकर के जाने को कहा, 4 दिन वन दिखाकर वापस लाने को कहा। राम जी सत्यव्रती हैं, नया में तो श्री किशोरी जी को लेके आइए। काका सुमंत्र जी रचना बनाई, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम वर्षासन देकर गुरु भगवान को कैसे भरत जी को मार्गदर्शन सरकार करेंगे। राजपद पर बैठ करके वो नीति का त्याग नहीं करेंगे। पिताजी माताजी सब प्रजा का समभाव से देख संभार करेंगे। हमको आशीर्वाद दीजिए। चले गए तमसा तट पर। सब सभा अयोध्या की प्रजा पूरी भगवान के संग में। भगवान ने तमसा तट पर माया को प्रेरित किया। सब लोग सो गए। रथ के चिन्ह को मार करके सुमंत्र जी से कहा, प्रभु आगे बढ़ाइए। काका सुमंत्र जी रथ लेकर चले। गंगा मां का दर्शन हुआ। भगवान ने गंगा जी को उतरकर दंडवती किया है। श्रृंगवेरपुर के महाराज निषाद जी ने भगवान का मधुर स्वागत किया, राज सिंहासन भेंट कर दिया। देखिए, जो राजा है वो सर्वकाल राजा है और सर्वत्र राजा है। इस कथा के मध्य मूल बात यह है, भगवान
मिलती हुई राज सत्ता का रचना बनाकर त्याग कर दिया, क्योंकि त्याग में ही सुख है। लपटाने में सुख नहीं है, उलझने में सुख नहीं है। त्यागक शांति निरंतरम, गीता जी। जो त्याग में रहेगा वो सुखी रहेगा, जो उलझन में होगा वो दुखी रहेगा। भगवान ने त्याग दिया, यहां तक कि विशेष उदासीन व्रत लिए हैं तो श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह का सिंहासन भी त्यागा भगवान ने। जितने जितने सुख उपस्थित हुए मार्ग में, भगवान ने सबका त्याग कर दिया। शीशम वृक्ष के नीचे एक बगीचे में व्यवस्था बनाई गई। भगवान संध्या वेला हुई, संध्या वंदन किए फलहार के पश्चात, और रात्रि में वहीं श्रृंगवेरपुर में कुशा की चटाई पर भगवान विश्राम कर रहे हैं। निषाद जी को मोह हो गया प्रभु और मां को कुशा की साथरी पर शयन करते देख। बहुत कुछ कहने लगे मजली अम्बा को, तो लक्ष्मण जी ने समझाया। क्या समझाया? आप क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे? अरे कई मैया ने अच्छा नहीं किया, सुख के अवसर पर प्रभु को दुख प्रदान किया। दिनकल कुल के वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई मैया, उनकी कुमति ने सारे जगत को दुखी किया। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज क्या बोलते हो आप? कोई न किसी को सुखी करता है, न कोई किसी को दुखी करता है। काहो न को वो सुख दुख करता, काहो न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब प्राप्ता, निज कृत कर्म भोग सब प्राप्ता, जोग वियोग भोग भल मंदा, जोग नहीं भ्रम भ्रम फंदा, जन्म मरण
देखिए, सुनिए, गुनिए, मन मानिए। सिद्धांत क्या निकला? हम किसी को सुखी नहीं कर सकते, हम किसी को दुखी नहीं कर सकते, किसी को स्वर्ग नहीं भेज सकते, किसी को नरक नहीं भेज सकते, किसी का जन्म नहीं करा सकते, किसी को विदा नहीं कर सकते हैं। जगत में जो कुछ भी है हमारे स्वयं के कर्म के ही कारण से स्थिति उत्पन्न होती है। किसी को दोषारोपण नहीं लगा सकते आप। हमारे साथ कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।